Good morning, students. This video is from the chapter Square and Square Root. I hope you have understood what number should be added or subtracted from a particular number to get a perfect square. And if you are facing any problem related to those questions, you write it in your diary, and when the school reopens, we'll discuss those questions. Today, we'll discuss some new questions like you have to find the largest number of two digits which is a perfect square. सबसे बड़ा दो डिजिट का नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है. फर्स्ट यू राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट. सबसे बड़ा दो डिजिट का नंबर क्या है? दैट इज 99. 99 दो डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है. अब इसमें आपको चेक करना है कि ये जो नंबर है, जो 99 आप लिखे हैं, जो कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट है, वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेक? You either check it by long division method or you check it by prime factorization method. But in this case, we'll use the long division method. First, you do the pairing. Pairing हो गया. अब चेक करते हैं कि ये perfect square है या नहीं. अगर perfect square रहा तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा. अगर perfect square नहीं है तो some remainder will be left. You check for 9 times, you'll get 81. Here 18 comes the remainder. 18 remainder आ गया. When 18 is the remainder, that means it is not a perfect square. 99 is not a perfect square. If 99 is not a perfect square, then what happens? If 99 is subtracted by 18, अगर इस 99 में आप 18 हटा देते, 18 कम कर देते, 18 नहीं रहता या फिर 18 या कम रहता तो रिमाइंडर कुछ बचता नहीं. 99 में 18 नहीं रहता तो क्या होता? 81 होता. रिमाइंडर कुछ बचता नहीं. अगर रिमाइंडर नहीं कुछ बचता, दैट मीन्स इट वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. 99 में 18 नहीं रहता तो 81 होता. ठीक है, आप 81 पे चेक कर रहे होते और उसमें क्या होता? 18 रिमाइंडर नहीं आता एंड दैट वुड बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर. 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9. सो वी कम एट द कंक्लूजन दैट 81 इज द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, you have to find the largest three digit number which is a perfect square. Largest three digit number which is a perfect square. First you write the largest three digit number. Largest three digit number is 999. ये सबसे बड़ा थ्री डिजिट का नंबर है. पहले इसको चेक करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. लॉन्ग डिवीजन मेथड चेक किए, ये फर्स्ट पेयर और ये दूसरा पेयर. ठीक है, 3 times 9 हट गया. आफ्टर दैट दिस सेकेंड पेयर विल कम डाउन. 99 यहाँ आया, इसको डबल किए 6 होगा. ठीक है, 6 जब यहाँ पे आया, इसके बगल में आपको नंबर फिल करना है. अगर यहाँ पे 2 रखते हैं, यहाँ पे 2 रखिएगा तो ये 62 हो जाएगा. ठीक, और यहाँ पे भी आपको क्या रखना पड़ेगा? 2. 62 इंटू 2 यूल गेट 124. लेकिन इससे 99 से तो बड़ा हो गया, इससे छोटा रखना है आपको. तो व्हाट यू डू, यू चेक फॉर 1. 61 और यहाँ पे भी क्या रखे? 1. यहाँ पे क्या आया? 61 एंड रिमाइंडर इज 38. सिंस यू हैव गॉट रिमाइंडर 38, दैट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो 999 में अगर ये रिमाइंडर नहीं बचता, मतलब ये 38 जो है वो नहीं रहता, 38 नहीं रहता, व्हाट यू वुड राइट? 999 माइनस 38 दैट इज 961. अगर होता तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता. अगर 999 में ये 38 रिमाइंडर नहीं रहता तो यहाँ पे कुछ नहीं बचता. ठीक है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता. और 999 में अगर ये 38 नहीं होता तो क्या होता? ये 961 होता. एंड 961 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 31. 31 का ये परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, तो यू कम एट द कंक्लूजन दैट 961 इज द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 31. 961 is a perfect square of 31. Largest three digit number which is the perfect square of 31. In the second part of the video, we'll discuss some new questions like you have to find the smallest number of 3 digit or 4 digit which is a perfect square. So the smallest number, first question, the smallest number of 3 digit which is a perfect square. सबसे छोटा 3 digit का नंबर जो कि perfect square है. First you write the smallest 3 digit number. Smallest 3 digit number is 100. ठीक है,
तो जब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 है एंड यू हैव टू चेक वेदर, फर्स्ट यू हैव टू चेक वेदर दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अगर कोई रिमाइंडर बचा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और रिमाइंडर नहीं बचा देन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट व्हाट यू डू, फर्स्ट पेयर एंड द सेकंड पेयर, पेयरिंग हो गया। 100 है, 100 को चेक कर रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। 1 टाइम्स 1, नथिंग इज लेफ्ट। आफ्टर दैट दिस सेकंड पेयर कम्स डाउन, इस 1 को डबल किए, ओवर हियर इट विल बी 2, इसके बगल में नंबर फिल करना है तो क्या किए, यहाँ पे 0 फिल किए एंड ओवर हियर ऑल्सो 0, 20 0 टाइम्स 0, नथिंग इज लेफ्ट, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। दैट मीन्स 100 इज द परफेक्ट स्क्वायर, 100 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 10। 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 10। ठीक है, नाउ ट्राइंग आउट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर क्या है, 1000। 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट व्हाट यू डू, फर्स्ट यू मेक द पेयर। अगर रिमाइंडर बचा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर नहीं बचा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 3 टाइम्स 9 आया, when you subtracted 1, ये 00 नीचे आएगा। when you after that this quotient is double, 3 को डबल किए, यहाँ पे 6 होगा, and now to fill the number 61 into 1, 61. what remainder you will get, you will get remainder as 39. 39 रिमाइंडर आ गया। अब इस 39 रिमाइंडर आया है तो मतलब अगर 1000 में ये 39 नहीं होता, what you would have got 961, 961 होता, और 961 वो किसका स्क्वायर है, दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 31। 961 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 31। 32 का जो स्क्वायर होगा, 32 का जो स्क्वायर होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन 1000। ये तो क्लियर है, क्योंकि 39 रिमाइंडर आ गया था, 1000 पे चेक किए 39 रिमाइंडर आया, तो 39 रिमाइंडर आया तो 961 आएगा, दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 31। तो 32 का जो स्क्वायर होगा वो 1000 से बड़ा है, सो वी कैन राइट इट 31 स्क्वायर इज स्मॉलर देन 1000 एंड 1000 इज स्मॉलर देन 32 स्क्वायर। 32 के स्क्वायर से 1000 छोटा है, तो 32 के स्क्वायर, 31 का स्क्वायर है 961 और 32 का स्क्वायर है 1024। We can write like such. Therefore 31 का स्क्वायर क्या है, 31 का स्क्वायर तो 3 डिजिट का नंबर है और 32 का स्क्वायर 4 डिजिट का नंबर। सो वी कम एट द कंक्लूजन दैट 1024 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। I hope you understood these types of questions. What you do, you fare this work in your fair notebook copy, and what's your question which will be written, you do it after that. Thank you.